एक वो शेर है ना कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है, जिद उसकी है जो मुकद्दर में लिखा नहीं है। इसरो की कहानी जो है वो इसी जिद और जुनून के नाम की है। इसरो वो जिसकी शुरुआत बैलगाड़ी और साइकिल के साथ शुरू होती है, जिसको एक जमाने में फंड्स के लिए परेशान किया गया था, वही इसरो जिसके लिए आज 140 करोड़ भारतवासी जो हैं वो झुक कर सलाम करते हैं और तालियां बजा रहे हैं। ये वही इसरो है जिसके लिए आपको आज विक्रम साराभाई को याद करना पड़ेगा। उनके मेहनत, उनकी लगन और उनके विजन को आज सलाम करना पड़ेगा। जब आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजा रहे थे, उनकी भावुकता को महसूस कर रहे थे, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी विजन को सलाम करना पड़ेगा, जिन्होंने विक्रम साराभाई के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और शुरुआती दौर में उन्हें प्रोत्साहन दिया। शायद यही वजह है कि जिद जुनून ने इसरो को किफायती बना दिया। कम पैसे मिलते थे तो अपडेटेड वर्जन जो था, जुगाड़ सीख लिया। रूस का लूना 25 जो है वो ज्यादा पैसों में बनकर आया था, हमारा वाला किफायती था, उनका वाला क्रैश होकर कहां गया आता पता नहीं, और हमने जाकर इतिहास रच दिया। हम पहले देश बने जो साउथ पोल पर पहुंचे, हम चौथे देश बने जो चांद पर पहुंचे, और आज वक्त है याद करने का साइकिल से चांद तक का सफर जो है ये बिल्कुल आसान नहीं था। बहुत मुश्किल सफर था, बहुत सारी अड़चन, बहुत सारी परेशानियां आई थी, लेकिन हौसला, जुनून, जज्बा और 140 करोड़ भारतवासियों का भरोसा और वैज्ञानिकों के दिन रात तपस्या करने की जो उनकी आदत है, उसने हमें यहां तक पहुंचा दिया। मतलब ऐसा संभव नहीं होता इतनी आसानी से जिस तरह से हमने सब कुछ कर दिखा दिया। आज जब पूरी दुनिया हमें सलाम कर रही है, जब पूरी दुनिया हमारे लिए तालियां बजा रही है, जब दुनिया भर में हमको लेकर लेख लिखे जा रहे हैं, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में भी लोग जश्न मना रहे हैं, वो खुश हैं इस बात को लेकर कि पड़ोसी ने ये करके दिखा दिया, हमारे एशिया का नाम जो है वो दुनिया के पटल पर जा रहा है, तो फिर मुझे लगा वो कहानी आपको सुनाते हैं जहां पर साइकिल से ये सफर शुरू हुआ था। 1962 का वो साल था और अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि रिसर्च स्पेस में जो हमारा इसरो है, इसकी शुरुआत इसरो के साथ नहीं हुई थी। ये शून्य से अनंत तक के सफर की कहानी है। शून्य से शुरुआत हुआ था और अब अनंत तक का सफर है। आज हम चांद तक पहुंचे, हमने सूरज की तैयारी कर रखी है, हम और कई जगह जाने वाले, मंगल की तैयारियां हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो साइकिल से हुई थी और इसीलिए आज इस कार्यक्रम को हमने नाम दिया है साइकिल से चांद तक का सफर। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसकी शुरुआत करवाई थी, तब इसका नाम इसरो नहीं था, तब इसका नाम था इनकोस्पार, और वो इनकोस्पार बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई के पास जाता है। उस बार उन्होंने 5 अगस्त साल 1969 को इसका नाम इसरो कर दिया और अब इसरो का नाम दुनिया बताने की जरूरत नहीं। 5 अगस्त साल 1969 को जब विक्रम साराभाई ने इसका नाम रखा इसरो, तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि इसके लिए जगह कहां ढूंढेंगे। मतलब इसके लिए जगह थी ही नहीं, बहुत मुश्किल से जगह मिली केरल के थुम्बा में। और 1963 में जब इसरो की जिम्मेदारी इनके पास गई, तो वहां से चंद्रयान की यात्रा जो है वो इन्होंने ही शुरू की थी, साराभाई ने। विक्रम साराभाई, जिन्हें हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके ऊपर लेकर जो फिल्म आई थी रॉकेट मैन, उसको लेकर भी हम सबने देखा कि उनकी भूमिका क्या थी। उन्होंने एक कमिटी बनाई, उस कमिटी में कुछ मेंबर्स चूज किए, हैंडपिक टीम थी और भारत के स्पेस रिसर्च की शुरुआत जो है वो वहीं से हो जाती है। उन्हें इसका प्रमुख बनाया गया, इस कमेटी का। इसके बाद साराभाई के लिए सबसे मुश्किल हुआ वो जगह तलाशना। बहुत सारी जगहों को देखा गया, लेकिन आखिर में केरल का थुम्बा चुना गया। अब इसके लेकर भी सवाल हुआ कि भाई केरल का थुम्बा जो है वो क्यों है, और इसका जवाब जो है वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब वो व्यक्ति हैं जो विक्रम साराभाई के उस जमाने में बहुत करीबी हुआ करते थे, उनके राइट हैंड थे। और इसको लेकर जवाब ये है, केरल का थुम्बा उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि थुम्बा जो है वो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के बिल्कुल नजदीक है, और क्योंकि वो इक्वेटर के पास है, लिहाजा इस जगह को उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा। यहां पर पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, और ये कम फंड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला था, और इसी वजह से विक्रम साराभाई और कलाम साहब ने इस जगह को चुना। इसका जिक्र कलाम साहब ने खुद किया। एक और लॉजिक जो है इस जगह को चुनने के लिए वो ये था कि यार इस जगह जो थी ये बहुत अलग थलग थी, मतलब इसके इर्द गिर्द कुछ था नहीं, और ऐसे में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मान लीजिए हमारा मिशन जो है वो फ्लॉप हो जाता है और ये कुछ फटता वटता है तो लोगों का नुकसान नहीं होगा, समुद्री तट के नजदीक है, इसलिए ज्यादा सुरक्षित जगह है। लेकिन जब इसरो ने अपनी शुरुआत की और इसरो की तैयारियां लोगों ने देखी, तो लोगों को लगा यार ये क्या मजाक चल रहा है, ऐसे काम होता है।
मतलब कोई साइकिल पर सामान लेकर भाग रहा है, कोई बैलगाड़ी पर सामान लेकर चल रहा है, और यह बहुत ज्यादा हास्यास्पद था। लेकिन साराभाई को भरोसा था अपनी टीम को लेकर। वो मानते थे कि यार हमारी टीम में वो दमखम है जो कम संसाधनों में किफायती कीमत में इसको बेहतर बनाएगी, और वो दिखाकर उन्होंने दिखाया। स्पेस स्टेशन बनाने के बाद 1963 में अपने पहले रॉकेट के लिए लॉन्चिंग के लिए तैयार थे, और उसका नाम था साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे। थुम्बा में इसकी लॉन्चिंग की तैयारी थी। साराभाई इसको लीड कर रहे थे, और साराभाई जब यहां से तमाम पुर्जों को लेकर चलते हैं तो दुनिया उन पर हंस रही थी। रॉकेट के तमाम पुर्जों को लोग मजाक समझ रहे थे, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था कि इंडिया के साइंटिस्ट जो हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। और जब साइकिल पर, बैलगाड़ी पर ये मामले बढ़े तो हंसने लगे लोग। खुद साराभाई के एक शिष्य ने अपनी किताब जो है लिखा, इसरो द पर्सनल हिस्ट्री में लिखा कि जब हम लोग कहीं आते आते थे तो लोग हम पर हंसते थे, फफ्तियां कसते थे, मजाक उड़ाते थे, हमें चिढ़ाते थे, लेकिन हमें लगा था हम करेंगे, और दुनिया को हमने समय आने पर चौंकाया। और आज भी इसरो दुनिया को चौंका रहा है, हैरान कर रहा है। 21 नवंबर साल 1963 वो तारीख, वो दिन जिस दिन इसरो ने अपना पहला सफल परीक्षण किया, और जिस दिन ये सफल परीक्षण हुआ उस दिन दुनिया के होश फाख्ता हो गए। उनके कानों को यकीन नहीं हो रहा था, आंखों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। विक्रम साराभाई द ग्रेट, यार इज अ ग्रेट मैन, और उन्होंने कर दिखाया। धमाकेदार एंट्री थी, और उस एंट्री के बाद से नाम बदला गया। जो इनको स्पार था वो बन गया इसरो, और तब से लगातार हम दुनिया को चौंका रहे हैं, लगातार चौंका रहे हैं। पहले रॉकेट लॉन्च से लेकर चंद्रयान 3 तक दुनिया की टॉप 6 स्पेस एजेंसी में हमारा नाम जो है वो दर्ज हो चुका है। और चाहे आप बात कर लीजिए पहले रॉकेट लॉन्च की जो 21 नवंबर 1963 को होता है, या पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो था जिसे हमने 1975 में 19 अप्रैल को लॉन्च किया था, SLV-2 की बात कर लीजिए सफल परीक्षण 1980 की बात कर ली जाए, इनसेट 1B की बात कर ली जाए जो 1983 में हुआ, PSLV की बात कर ली जाए जो 1994 में हुआ, चंद्रयान 1 की बात कर ली जाए 2008 में जो हमने कारनामा किया था, 104 सैटेलाइट का एक साथ प्रशिक्षण जो है जो हमने 2017 में किया था, जब दुनिया में इतिहास हमने रच दिया था और दुनिया हमारे कदमों में झुक गई। वो मिशन मंगल की बात कर लीजिए 2014 में, उसकी बात कर लीजिए, चंद्रयान 2 की बात कर लीजिए जुलाई 19 में, हालांकि वहां हम थोड़ा डिसअपॉइंट हुए थे, और अब चंद्रयान 3 की बात कर लीजिए 14 जुलाई। ये जो बैलगाड़ी से, साइकिल से सफर चांद तक कर रहा है, ये जिद, जुनून, जज्बे करा। इसलिए पंडित नेहरू, साराभाई, उनकी पूरी टीम के लिए तालियां, और गर्व कीजिए यार, चक दे इंडिया।